जी हाँ, देखिए समीर, जिस ट्वीट का आप जिक्र कर रहे थे वो यहाँ हम दिखा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो लिखा है उसमें उन्होंने तमाम बातें कही हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया हमारा दोस्त है, लेकिन पिछले कुछ सालों के दौरान जो वो बार बार कहते भी रहे हैं कि किस तरह से भारत पिछले बहुत से सालों के दौरान हाईएस्ट टैरिफ लगाता रहा है, और अब समय आ गया है कि अब हम ये जो ऑब्नॉक्शियस नॉन मॉनेटरी ट्रेड बैरियर्स हैं उन्हें खत्म करें। ऑल्सो दे हैव ऑलवेज बॉट अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द मिलिट्री इक्विपमेंट फ्रॉम रशिया एंड आर रशियाज लार्जेस्ट बायर ऑफ एनर्जी। ये भी उन्होंने एक बार फिर कहा है कि देखिए ये जो भारत है, भारत ने अपने ज्यादातर जो हथियार हैं वो रशिया से खरीदे हैं, रशिया से ही वो सबसे ज्यादा अपनी एनर्जी नीड्स भी पूरी करता है, यानी तेल लेता है, अलॉन्ग विद चाइना एट अ टाइम व्हेन एवरीवन वांट्स रशिया टू स्टॉप किलिंग इन यूक्रेन। यानी रशिया के साथ भारत की दोस्ती वैसे ही बनी हुई है तब, जबकि यूक्रेन के साथ जो रशिया कर रहा है, ऐसे में पूरी दुनिया चाहती है कि रूस को रुकना चाहिए। ऑल थिंग्स आर नॉट गुड, सब कुछ अच्छा नहीं है। यानी पहले लाइन में कहते हैं दोस्त है, फिर जिक्र करते हैं रूस के साथ भारत के संबंधों का, फिर जिक्र करते हैं चीन के साथ भारत के संबंधों का, साथ ही बताते हैं कि कैसे भारत और अमेरिका के बीच में जो टैरिफ्स थे वो अलग तरह के रहे हैं। अभी तक भारत ज्यादा टैरिफ लगाता रहा है। ऑल थिंग्स आर नॉट गुड। इंडिया विल देयरफॉर बी पेइंग अ टैरिफ ऑफ 25%। यानी अब क्योंकि सब कुछ ठीक नहीं है इसलिए भारत 25% टैरिफ देगा, प्लस अ पेनल्टी फॉर द अबव स्टार्टिंग ऑन अगस्त। इसके बाद पेनल्टी भी देगा स्टार्टिंग ऑन अगस्त 1। 1 अगस्त से ये शुरुआत हो जाएगी। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर, मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के साथ ये रहा है कि वो इस तरह का ऐलान करते हैं और फिर बातचीत भी करते हैं और फिर अपने ऐलान को वापस भी लेते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से अपनी जो टैरिफ की नीति है उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं वो भी दुनिया देख चुकी है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बातचीत हो रही है। पिछले कुछ दिनों के दौरान कई अहम ट्रेड डील डोनाल्ड ट्रंप ने लॉक की हैं, खासतौर पर यूरोपियन यूनियन के साथ या जापान के साथ। अब वो भारत पर भी दबाव बनाने की रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं। और हम सीधे रुख कर लेते हैं, मनीष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, जापान, इंडोनेशिया और वियतनाम ऐसे देशों को लेकर जो व्यापार की नीतियां हैं वो अमेरिका ने समय समय पर जाहिर की है, लेकिन भारत के लिए 25% टैरिफ लगाना एक बड़ा मैसेज अमेरिका दे रहा है कि भले ही दोस्ती है लेकिन वो अपनी डील्स को लेकर बहुत क्लियर है। देखिए, ये दबाव की रणनीति नहीं है बल्कि ये धमकाने वाली नीति है, जिसमें वो भारत को ये भी कह रहे हैं कि चूंकि आप रूस से तेल खरीदते थे, रूस से आप हथियार खरीदते थे, इसलिए आपको 25% टैरिफ के अलावा पेनल्टी देना पड़ेगा। किस बात की पेनल्टी? भारत किससे दोस्ती करेगा, भारत किससे हथियार खरीदेगा, वो भारत तय करेगा या साफ तय करेंगे। और ट्रंप से पहले भी राष्ट्रपति थे, उनको जब भारत ने S-400 खरीदा था, जब भारत ने तेल खरीदा, तो ये है कि एक बुली कैरेक्टर के तौर पर ट्रंप ने आज। लेकिन मनीष क्या इसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप भले ही जिस तरह से बुली की तरह व्यवहार करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में वो वैसा कर रहे हैं, लेकिन भारत को मालूम था कि 1 अगस्त से वो टैरिफ लगाएंगे। हम ट्रेड डील पर बात कर रहे थे, लेकिन भारत भी किसी दबाव में नहीं है। भारत बातचीत कर रहा है और बातचीत के जरिए वो ट्रेड डील को लॉक करेगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में ऐसा नहीं करेगा। देखिए, ट्रेड डील में कोई किसी मुकाम तक पहुंचना अगर मकसद होता अमेरिका का, तो फिर उसको बहुत निष्पक्ष तरीके से बात होती है। यहाँ मामला दूसरा है। मामला ये है कि वो भारत के साथ ट्रेड डील करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर रूस। मनीष, सॉरी टू बट इन, लेकिन बातचीत को लेकर पहले तारीख 1 अप्रैल आई, फिर 9 जुलाई आई, अब 1 अगस्त तय हो गई थी। ऐसे में जिस टोन और टोनालिटी में इसका ऐलान किया गया है, आपको लगता है आने वाले वक्त में किसी तरीके की बातचीत संभव हो भी पाएगी? देखिए, प्रॉब्लम क्या है इसमें? प्रॉब्लम यह है कि भारत के साथ वो ट्रेड डील कर रहे थे। उन्होंने रूस को कहा कि अगर आपने युद्ध नहीं रोका तो आपके साथ जो व्यापार करेगा हम उस पर 100% टैरिफ लगाएंगे। मतलब 25% पर राजी भी हो जाता है। तो रूस अगर युद्ध नहीं रोकेगा तो 100% उसका भी देना पड़ेगा, तो 25% देना क्यों पड़ेगा? नहीं तो फिर रूस की बजाय भारत अमेरिका से जो महंगे तेल खरीदे भारत। तो ये ट्रेड डील नहीं था बल्कि ये धमकाने वाली नीति थी। भारत ने इस धमकाने वाली नीति को सरेंडर करना नहीं सोचा और इसीलिए भारत ट्रेड डील के लिए तैयार नहीं हुआ था। जेन्युइन मत करो, चार की बातें मत करो, क्योंकि यहाँ केवल ट्रेड डील की वो बात नहीं कर रहे थे। इसमें भी जब उन्होंने 25% टैरिफ लगाने की बात कही है तो उसका आखिरी पैराग्राफ में उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र किया। अगर सिर्फ ट्रेड करने की बात होती तो वो रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र, अगर पुतिन ने युद्ध नहीं रोका तो भारत को 100% टैरिफ देना होगा। लेकिन मनीष, हम ये कह सकते हैं ना कि अभी भी ट्रेड डील तो होगी। डोनाल्ड ट्रंप यही टैक्टिक्स इख्तियार करते हैं।
ट्रेड डील होगी, भारत और अमेरिका के बीच बातचीत भी होगी। ये सिर्फ उनका एक तरीका है जिसमें वो दबाव बनाते हैं, फिर उससे पीछे भी हट जाते हैं जब उनको जरूरत लगती है, वो फिर एक्सटेंड भी कर देते हैं डेडलाइन को। या आपको लगता है कि आपके मुताबिक ये फाइनल टाइप का मामला है? देखिए, अमेरिका को पीछे हटना पड़ेगा क्योंकि ये अमेरिका की मजबूरी है। वो भारत और चीन जैसे बड़े आर्थिक महाशक्ति वाले देश पर एक लेवल से ज्यादा दबाव नहीं अपना सकता है। अगर वो भारत और चीन जैसे मुल्कों के साथ व्यापार नहीं करेगा तो फिर अमेरिका सर्वाइव कैसे करेगा? इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप को पीछे हटना पड़ेगा। बस भारत या फिर चीन डोनाल्ड ट्रंप की नाजायज मांग को नहीं मान सकते हैं, और इसीलिए इस वक्त वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि रूस पर दबाव बनाने के लिए, भारत पर दबाव बनाने के लिए, चीन पर दबाव बनाने के लिए उन्होंने धमकाने वाले अंदाज में इस तरह का ऐलान किया है, जहां पर उन्होंने 25% की बात कही है। जहां तक टैरिफ का सवाल है, चलिए समझ में आता है कि यूरोपीय यूनियन के साथ उन्होंने 15% की बात कही थी, तो सिर्फ टैरिफ के नाम पर 25% की बात करते तो भी समझ में आता। लेकिन क्योंकि उन्होंने भारत के टैरिफ के साथ साथ रूस के साथ बनने को जोड़ दिया, रूस के हथियार की खरीद बिक्री को जोड़ दिया, तेल की खरीद बिक्री को जोड़ दिया, तो इसका मतलब यह है कि उसको भारत के साथ ट्रेड डील करने में दिलचस्पी। उसका असली मकसद यह है, वो ये दिखाने के लिए कि रूस के जितने भी दोस्त हैं उनको अंत करना है, और उसके लिए जैसे वो अर्जित दावा करते थे कि मैंने भारत पाकिस्तान के युद्ध को ट्रेड के नाम पर रुकवा दिया, उसी तरह वो ये सोचते हैं कि भारत और रूस की दोस्ती भी ट्रेड के नाम पर टूट जाएगी। ये सब नहीं होने वाला है। लेकिन ट्रंप ने आज धमकाने वाले अंदाज में भारत के खिलाफ 25% टैरिफ का ऐलान किया। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगस्त की डेडलाइन